कहते हैं मनुष्य अपने पापों से कहीं दूर भाग सकता है, लेकिन अपने कर्मों के फल से कभी नहीं। प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल पर्वतों के पास एक समृद्ध नगर बसा था। उस नगर में चारों ओर सुख समृद्धि थी। बड़े बड़े व्यापारी, सुंदर मंदिर और भगवान विष्णु के भजनों से गूंजती गलियां। उसी नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी से भरे भंडार, दूर दूर तक फैला व्यापार और नगर में उसका बहुत सम्मान था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा धन आ जाता है तो धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। सोमदत्त के साथ भी यही हुआ। पहले वह गरीबों की सहायता करता था, मंदिरों में दान देता था, लेकिन अब उसके अंदर लालच बढ़ने लगा। वह मजदूरों का मेहनताना काट लेता, गरीब किसानों से ऊंचा ब्याज वसूलता और व्यापार में लोगों को धोखा देने लगा। उसकी पत्नी सुमेधा कई बार समझाती, स्वामी, अधर्म से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। लेकिन सोमदत्त हंसकर कहता, इस संसार में वही सफल है जो दूसरों से ज्यादा चालाक हो। धीरे धीरे उसका स्वभाव कठोर होता गया। अब उसे किसी के दुख से फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसके दरवाजे पर एक वृद्ध ब्राह्मण आया। ब्राह्मण बहुत भूखा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, पुत्र, 2 दिनों से भूखा हूं, थोड़ा भोजन मिल जाए। लेकिन सोमदत्त क्रोधित हो गया। यहां कोई दानशाला नहीं खुली है, जाओ यहां से। वृद्ध ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, पुत्र, गरीब का अपमान मत करो, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन सोमदत्त ने अपने सेवकों से उसे बाहर निकलवा दिया। उस दिन के बाद जैसे उसके जीवन में अंधकार शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में उसका सबसे बड़ा व्यापार डूब गया। जहाज समुद्र में फंस गए, साथी व्यापारियों ने धोखा दे दिया। धीरे धीरे उसका धन खत्म होने लगा। जिस घर में कभी उत्सव होते थे, वहां अब हर दिन कलह होने लगी। उसका इकलौता पुत्र भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य आए, हकीम आए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सुमेधा रोते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था, गरीबों की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। अब पहली बार सोमदत्त डर गया। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। हर समय उसके कानों में वही शब्द गूंजते, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक रात भारी बारिश हो रही थी। आकाश में तेज बिजली चमक रही थी। सोमदत्त अपने आंगन में अकेला बैठा था। तभी अचानक उसे दरवाजे पर किसी साधु की आवाज सुनाई दी, नारायण नारायण। सोमदत्त ने दरवाजा खोला। सामने एक तेजस्वी संत खड़े थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। बारिश की बूंदें उनके शरीर पर गिर रही थीं, लेकिन उनके मुख पर दिव्य तेज चमक रहा था। संत ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, क्या मुझे आज रात आश्रय मिल सकता है? पहले वाला सोमदत्त होता तो शायद मना कर देता, लेकिन आज उसका मन टूटा हुआ था। उसने तुरंत संत को अंदर बुलाया। संत ने घर में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर आए, वैसे ही घर का वातावरण बदलने लगा। कई दिनों बाद उस घर में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। संत ने सोमदत्त की ओर देखा। तुम बहुत परेशान हो। ये सुनते ही सोमदत्त की आंखें भर आईं। वह संत के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझसे बहुत पाप हुए हैं। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। संत कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, जब मनुष्य अपने कर्मों पर पछताने लगे तो समझो भगवान उसे सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। सोमदत्त रोते हुए बोला, क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है? संत मुस्कुराए, हां पुत्र, हर पाप का प्रायश्चित है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी ऐसी एकादशी है जो मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देती है। यह सुनते ही सोमदत्त ध्यान से संत की ओर देखने लगा
और उसी क्षण से उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। संत की बातें सुनकर सोमदत्त के मन में वर्षों बाद उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, क्या सच में भगवान मुझे क्षमा कर देंगे? संत मुस्कुराए। भगवान विष्णु से बड़ा दयालु कोई नहीं, लेकिन क्षमा उसी को मिलती है जिसका पश्चाताप सच्चा हो। फिर संत ने उसे अपरा एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करना, पूरा दिन मन को शांत रखना, झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से दूर रहना और पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम जपना। सोमदत्त ध्यान से सब सुनता रहा। उस रात कई दिनों बाद उसके मन को थोड़ी शांति मिली। सुबह होते ही संत वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते वे एक बात कह गए, याद रखना पुत्र, व्रत केवल भूखा रहने से पूरा नहीं होता, मन का बदलना सबसे जरूरी है। धीरे धीरे अपरा एकादशी का दिन आ गया। सुबह का समय था। आकाश में हल्की लालिमा फैली हुई थी, मंदिरों की घंटियां बज रही थीं और चारों ओर ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि गूंज रही थी। सोमदत्त बहुत जल्दी उठ गया। उसने नदी में स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और वर्षों बाद पूरे मन से भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। वो हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन में बहुत अधर्म किए हैं, गरीबों का अपमान किया, लालच में आकर लोगों को दुख दिया। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसने अन्न ग्रहण नहीं किया, पूरा दिन भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। लेकिन शायद उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। दोपहर के समय उसके पुराने व्यापारी मित्र उसके घर आए। उनके हाथ में सोने की थैली थी। वे बोले, सोमदत्त, आज राजा के महल में बहुत बड़ा सौदा होने वाला है। यदि तुम अभी हमारे साथ चलो तो एक ही दिन में सारा नुकसान पूरा हो सकता है। कुछ क्षणों के लिए सोमदत्त का मन डगमगा गया। उसे अपना पुराना वैभव याद आने लगा, सोने से भरे भंडार, नौकर चाकर और नगर में मिलने वाला सम्मान। लेकिन तभी उसे संत की बात याद आई, मन का बदलना सबसे जरूरी है। उसने धीरे से कहा, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मित्र हंस पड़े। लगता है अब तुम साधु बन गए हो, भूखे रहने से कोई पाप नहीं मिटते। उनकी बातें सुनकर भी इस बार सोमदत्त शांत रहा। शाम होने लगी। भूख और कमजोरी से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके मन में पहली बार एक अजीब सी शांति थी। रात में उसने भगवान विष्णु की कथा सुनी, दीपक जलाए और पूरे घर में भजन गूंजने लगे। कई दिनों बाद उस घर का वातावरण बदल चुका था। इसी बीच यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात गहराने लगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सोमदत्त मंदिर के सामने बैठा बैठा भगवान का नाम जप रहा था। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और तभी उसे एक भयावह स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा, चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ है, आकाश लाल रंग का हो चुका है और दूर दूर तक डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। अचानक कुछ भयानक यमदूत उसके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वे गरज कर बोले, सोमदत्त, तेरे पापों का समय आ गया है। ये सुनते ही सोमदत्त भय से कांप उठा। यमदूत उसे पकड़कर ले जाने लगे। तभी अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा अंधकार मिटने लगा। शंख की तेज ध्वनि पूरे आकाश में गूंज उठी और उस दिव्य प्रकाश के बीच भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। पीतांबर धारण किए, 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। उनके तेज को देखकर यमदूत भयभीत हो गए। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, ये मनुष्य अब पहले जैसा नहीं रहा। इसने सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत किया है। इसके पाप क्षमा किए जाते हैं। ये सुनते ही सभी यमदूत वहां से अदृश्य हो गए। सोमदत्त रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए।
जब मनुष्य सच्चे हृदय से बदल जाए तो उसका भाग्य भी बदल जाता है। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए और उसी क्षण सोमदत्त की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर भय नहीं बल्कि भक्ति और शांति दिखाई दे रही थी। सुबह का समय था। पूर्व दिशा से सूर्य की हल्की किरणें आंगन में पड़ रही थीं। मंदिर में रखा दीपक अभी भी जल रहा था। सोमदत्त धीरे धीरे उठा। उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। रात का वो दिव्य स्वप्न अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से उसके हृदय पर रखा भारी पत्थर हट चुका हो। वो तुरंत भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने गया, हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आज मुझे समझ आया कि धन से बड़ा सुख केवल आपकी भक्ति में है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी समय उसकी पत्नी सुमेधा वहां आई। उसने आश्चर्य से देखा, कई वर्षों बाद आज सोमदत्त के चेहरे पर शांति दिखाई दे रही थी। सुमेधा धीरे से बोली, स्वामी, आज आपका चेहरा बिल्कुल बदल गया है। सोमदत्त मुस्कुराया, क्योंकि आज पहली बार मेरा मन बदला है। द्वादशी का समय होते ही उसने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, गरीबों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया और जिन लोगों से उसने छल किया था उन्हें उनका धन वापस लौटाना शुरू कर दिया। नगर के लोग आश्चर्य में थे। जो व्यक्ति कभी गरीबों का अपमान करता था, आज वही उनके चरण छूकर क्षमा मांग रहा था। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। जिस पुत्र की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। घर की कलह समाप्त हो गई। व्यापार फिर से चल पड़ा और सबसे बड़ी बात, अब सोमदत्त को धन का अहंकार नहीं था। वो हर सुबह भगवान विष्णु के मंदिर जाता, भजन करता और जरूरतमंदों की सहायता करता। कुछ महीनों बाद वही तेजस्वी संत फिर नगर में आए। ये समाचार सुनते ही सोमदत्त दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। वो संत के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आपने मेरा जीवन बदल दिया। संत मुस्कुराए, मैंने नहीं पुत्र, अपरा एकादशी की महिमा ने तुम्हें बदला है। फिर संत नगर के लोगों की ओर देखकर बोले, सुनो नगरवासियों, मनुष्य चाहे कितने भी पाप क्यों ना कर ले, यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और भगवान विष्णु की शरण में आए तो अपरा एकादशी उसका जीवन बदल सकती है। सभी लोग ध्यान से संत की बातें सुन रहे थे। संत आगे बोले, ये एकादशी केवल व्रत नहीं है, ये मनुष्य के भीतर छिपे अंधकार को समाप्त करने का मार्ग है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, दान पुण्य करता है, गरीबों की सहायता करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। संत की बातें सुनकर पूरा नगर जय श्री हरि के जयकारों से गूंज उठा। उस दिन के बाद नगर में हर वर्ष अपरा एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से किया जाने लगा। घर घर दीपक जलते, भगवान विष्णु के भजन गाए जाते और लोग जरूरतमंदों की सहायता करते। समय बीतता गया। अब सोमदत्त का नाम पूरे नगर में सम्मान से लिया जाने लगा, लेकिन उसे सबसे अधिक खुशी तब मिलती जब कोई भूखा व्यक्ति उसके दरवाजे से मुस्कुराते हुए लौटता। एक दिन उसी वृद्ध ब्राह्मण ने फिर उसके घर के सामने आकर आवाज लगाई, नारायण नारायण। सोमदत्त तुरंत बाहर आया। जैसे ही उसने उस ब्राह्मण को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए, पुत्र, जिस दिन मनुष्य का अहंकार टूट जाता है, उसी दिन उसके जीवन में भगवान का प्रवेश होता है। इतना कहकर वो ब्राह्मण धीरे धीरे आगे बढ़ गए। सोमदत्त उन्हें दूर तक देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू पश्चाताप के नहीं, भक्ति के थे। कहते हैं, जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसके सभी दुख दूर कर देते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए सच्चे मन से भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय श्री हरि विष्णु, जय अपरा एकादशी माता।